प्रेम सहित आसन धरऊ विराजी पवन कुमार विराजी चौकी लंगड़े की चौकी हनुमान। एक बार बंदहु एक ब्रह्म अर्ध नारी को, तो दो बार बंदहु लक्ष्मीनाथ चक्रधारी को, तो तीन बार बंदहु सृष्टि के सब संत भक्तन को, तो बार बार बंदहु श्री राम कथा प्यारी को, तो बार बार बंदहु श्री राम कथा प्यारी को। कर्पूर्य गौरम भवानी सहितं नमः। जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम रामचंद्र भगवान की जय हो।
समवस्थित भगवत भक्त प्रेमियों, श्रद्धामयी माताएं, आए हुए समस्त भगवत भक्त प्रेमियों को, माताओं को, भाई बंधुओं को व्यासपीठ की ओर से सभी का श्री राम कथा में स्वागत है। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बार बार प्रणाम। कल की कथा में हमने कथा के माध्यम से भगवान के श्री कथा का, भगवान के चरित्रों का पावन दर्शन किया। और कल की कथा जो थी थोड़ी और आगे जानी थी, आज की कथा भी बड़ी है, क्योंकि भगवान शंकर का विवाह तक हमको गाड़ी पहुंचानी है। और कल का कथा का जो विश्राम क्रम था भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मिलन तक का था, वहां तक क्रम नहीं जा पाया क्योंकि कुछ थकान थी, कुछ बारिश पड़ गई, तूफान आदि के कारण कथा को विश्राम देना पड़ा। श्री राम जी की हम पर कृपा और आशीर्वाद है, और वही आशीर्वाद देने के लिए आप सभी पर यहाँ राजाओं के चक्कर में फंसे हैं कि हमारा वो नेता, हमारा ये नेता। सही चुनाव वही कर पाएगा जो राष्ट्र हित सोचेगा, जो राष्ट्र के विषय में सोचेगा, वही चुनाव कर पाएगा। और वो कहे कि हम इसके हैं, उसके हैं। आप व्यक्तिवादी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो। व्यक्तिवादी बनोगे तो जो व्यक्ति कह रहा है उसकी माननी पड़ेगी। जय जय शिव जी का शोभा बढ़ाते हैं यार। बैठिए। सिद्धांतवादी बनिए। सिद्धांत जो शास्त्र कह रहे हैं, तो शास्त्रों के अनुसार वो राजा नरक का अधिकारी है, जो प्रजा को दुख देने वाला है, ज्यादा कर लेने वाला है, जो कर टैक्स बढ़ाता है, वो नरक का अधिकारी है। जो तो अयोध्या को प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी। पहले अयोध्या को प्रणाम किया है, फिर अयोध्या के नागरिकों को प्रणाम किया है, उसके बाद दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। बोली अयोध्या धाम की जय हो। बंदहु अवध पुरी अति पावनी, 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 कर दूसरी करी संजो आप जानते होंगे कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। कोई समझते हैं? आप जानते होंगे काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। कौन कौन जानता है इस बात को? काशी मुक्ति का केंद्र है, पर ये पहली पुरी नहीं है काशी जिसमें मरने से मुक्ति मिलती है। पहली पुरी कौन सी है? अयोध्या। ये 7 पुरियां हैं ना मरने से मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, अयोध्या को प्रणाम कर रहे हैं, सरजू मैया को प्रणाम कर रहे हैं। काशी में मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और सरजू के दर्शन मात्र कर लेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। दीपक भैया, दीपक बड़े बूढ़े, मुखिया बूढ़े, हनुमान जी कौन है? सुनी बड़े बूढ़ों का आदर करेगा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेगा, बड़े बूढ़ों के सानिध्य में बैठेगा, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करेगा, बड़े बूढ़ों की बात मानेगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करेगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। इसलिए हनुमान जी की पूजा हो रही है। और रावण उसकी पूजा क्यों नहीं? क्योंकि वो गाली देता है, अपने नाना को गाली दे रहा है, अपने ससुर को गाली दे रहा है।
इसलिए हनुमान जी का बंधन है। हनुमान जी के भीतर मैं नहीं हूं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैं समुद्र को जलाने वाला, मैं सीता का पता लगाने वाला नहीं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा किंकर मैं दास हूं, भगवान का नौकर हूं, भिखारी हूं, जो अन्न डाल देते हैं प्रभु मैं उसको खा लेता हूं, ऐसा भाव है। पर हम थोड़ा सा भी यदि कर लेते हैं तो बस मस्तक चढ़ा रहता है, उतरने का नाम नहीं लेते। मैं था इसलिए हो गया, मैं नहीं होता तो होता नहीं। अरे तुम मर जाओगे तो भी संसार चलेगा, तुम मर जाओगे तो भी परिवार चलेगा, तो भी चलेगा। कोयल क्या कहती है? मैं कोयल, मैना, मैना क्या कहती है? मैना, इसी सबको प्यारी है। बकरा क्या कहता है? मैं हटो, हटो और कटो। तो ऐसे हनुमान जी महाराज, बोलिए लंगड़े की चौकी हनुमान जी महाराज की जय हो। कलयुग में देव हजारों हैं, हनुमान क्या कहना। भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी चौकी की भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शरीर का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। युग में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा युग में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा हनुमान जी की महिमा जो हनुमान जी की शरण में है उसको किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। जो हनुमान जी की चरण और शरण में पड़ा हुआ है, जो काम कहीं नहीं बनता वो हनुमान जी के घर में बनता है। ये भक्त पागल है जो लंगड़े की चौकी पे 1-1 बजे तक दर्शन कर रहे हैं लाखों की संख्या में। जो हनुमान जी के सानिध्य तो बचे हैं। यदि हनुमान जी कलयुग में नहीं होते, त्रेता में ही चले गए होते, आज यदि हनुमान जी महाराज चारों युगों में है तो इसका कौन का श्रेय है? मैया सीता मैया साहब कथा सुनते हैं भक्ति वाली है। कौन सी चौपाई है? अजर अमर गुरु जगाना क्या कहना,
जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए आप सजीवन लाले जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए आप सजीवन लाने गए लक्ष्मण की बचाए प्राण प्रभु लक्ष्मण की बचाए प्राण प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कहना इनके सीने में सिया राम की आँखी रहती है सिया राम की जागी रहती है मनबारी इनके सीने में सिया राम की जागी रहती है इनके सीने में सिया राम की जागी रहती है राम दीवाना क्या कहना राम दीवाना इसके बाद तुलसीदास जी ने राम नाम की वंदना करी राम नाम भगवान की जय ऐसी वंदना कर रहे हैं राम जी जो काम आके बनाते हैं राम नाम लेने से वो काम बन जाता है बताइए राम से बड़ा राम का नाम बनाए सबके बिगड़े काम श्री हनुमान जपे अभिराम श्री राम जय राम ये संत महात्मा मुनि पागल है जो राम 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 इसको भर लीजिए अंदर आकाश में झूठ जो हम झूठ बोल रहे हैं ये भर गया है इससे तपन हो रही है लोगों को इस आकाश को राम नाम से भर दीजिए जो हम बोल रहे हैं ना शब्द वो मिटता नहीं है महाराज दीपक भैया जो हम शब्द बोलते हैं नासा वाले जो नासा के जो विज्ञान वाले हैं इन्होंने सिद्ध कर दिया है भगवान कृष्ण की गीता 5000 साल पहले हुई है नासा वाले कह रहे हैं कि हम सपनों को सुन के बताएंगे कि भगवान की ऐसी वाणी है नासा वाले आगे पहुंच गए हैं पर जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारा धर्म विज्ञान चालू होता है उस विज्ञान में धर्म नहीं हमारे विज्ञान में धर्म है और वो विज्ञान क्या करता है अनर्थ करता है वो विज्ञान काम तो बनाता है पर अनर्थ उसके साथ चलता है पर हमारा विज्ञान धर्म है धर्मी है तो राम नाम की वंदना कर रहे हैं देखिए शंकर भगवान राम नाम को कोई मरता प्राणी काशी में चींटी मरे हाथी मरे कोई मरे शंकर भगवान कान में बोलते हैं राम मुक्त हो जाता है अरे जहर पी गए शंकर भगवान तब सतयुग में जब हलाहल विष निकला है जब समुद्र मंथन हुआ है जिससे संसार को त्राही होने लगी वो विष ऐसा था कि वह स्पर्श मात्र देखने मात्र से मर जाए तब आता शंकर भगवान के चरणों में गए हैं जिस सबरी देवता तब शंकर भगवान ने क्या किया है समस्त संसार के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए इन सब अपने शंकर भगवान कौन है हमारे माता पिता हैं हम उनके बालक हैं हम सबको पीड़ा कैसे दे सकते हैं भगवान सारा जहर पी गए शंकर भगवान कैसे पी गई राम नाम से पी गई नाम प्रभाव जान शिवनी को श्री राम काल कूट फल दीन अमी को श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तो राम नाम की वंदना करी है इसी राम नाम से हनुमान जी महाराज ने राम जी को वश में कर लिया है राम नाम की महिमा से ही गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं और राम नाम इसी नाम के माध्यम से देखिए नाम तो अनेक है नाम
अनेक है, पर अनेक नाम नहीं जपे जा सकते। राम के कितने नाम है? रघुपति, राघव, राजा राम, पति, तपावन, सीता नाम, एक नाम। कृष्ण भगवान के कितने? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण, हरि गोपाल बोलो, एक नाम। एक नाम से कल्याण हो। कोई भी एक पकड़ लीजिए, बस उस नाता को मानिए, भगवान उस नाते में बंध जाते हैं। भगवान के भय की भगवान आई, दंडक वन में भगवान ने चरण रखी। दंडक वन था ना, 100 योजन का 1200 किलोमीटर का दंडक वन। भगवान आते हैं, उसको पावन करते हैं। राम नाम क्या करता है? हमारा मन जो दंड है, उद्दंड है, इसको स्थिर करता है। राम नाम लेने से हमारे भीतर जो उद्दंड मन हो गया है, इसको स्थिर करता है, सही करता है। राम जी आते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं, पर राम नाम ने कितनी कुमति की बुद्धि सुधार दी। साधक नाम जपहि लोलाए, नाम जपहि लोलाए, साधक नाम जपहि लोलाए, साधक नाम जपहि लोलाए, होई सिद्ध अनिमा दिख पाए। साधक नाम जपहि, वही साधक है जो राम नाम ले रहा है। आप प्रेमानंद बाबा जी को जानते होंगे, कितने ही भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, और राम नाम के धन को वो सभी को बांट रहे हैं। तो ऐसा राम नाम का बल है। इसके बाद तो गोस्वामी तुलसीदास जी भारद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज से राम कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ तक वंदना क्रम हुआ। इसके बाद माँ जानकी मैया को वंदना किया है। भगवान राम ने इसको समझ नहीं पा रहा था। तदपि कही कोई चीज एक करके बैठेगी, उसी के बैठेगी जो बिठाना चाहेगा। जो घड़ी देखेगा उसकी में नहीं बैठेगी, उसकी खोपड़ी से ऊपर निकल जाएगी यहाँ से। आइए प्रयागराज की ओर चलते हैं, जिसको आप कहते थे इलाहाबाद। कुछ मुगलों के कारण, कुछ पापियों के कारण हमारे जो देश के नाम उन्होंने बदल दिए थे। आज हमारी योगी जी उसी कार्य को फिर से कर रही है। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, इसका नाम पहले कुछ और था। इन मुगलों ने तो हमारे देश के नाम, हमारे शहरों के नाम बदल दिए, जिससे कि पाकिस्तान जाना जाए, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति कैसे मिटे, हमारी जो रहन सहन है, जो पद्धति है, जो आचार विचार है, भाषा है, वो कैसे मिटे। इन्होंने धीरे धीरे करके हमारी पढ़ाई को चेंज कर दिया, हमारी भाषा चेंज कर दी, और विदेशी आए, इन्होंने हमारा पहनाव चेंज कर दिया। आज सभी अंग्रेज बने हैं। हाउ आर यू, हाय, हेलो, सॉरी, क्षमा किसी के मुख पे है नहीं कि क्षमा कर दी। और जो हिंदी बोले उसको गंवार समझते हैं, हिंदी बोले उसको गंवार समझते। गंवार नहीं, गंवारों ने ही संस्कृति को बचा के रखा है। पढ़े लिखे तो कब की संस्कृति से दूर हो गए और विदेश का प्रचार कर रहे हैं। आज भी हमारी पद्धति, हमारा कल्चर गाँव में जिंदा है, शहर में तो हमने सब बर्बाद कर दिया है। क्यों साहब? इसीलिए तो विश्व सनातन ट्रस्ट वालों ने जो है राम कथा का प्रचार, तो महाराज कथा के माध्यम से संस्कृति को जगाना, ये लगे हुए हैं। विश्व सनातन ट्रस्ट जो है ऐसी खूब उन्नति करे। हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र होगा, जब तक नहीं होगा जब तक हमारे ही अपने गद्दार होंगे। भारत का कुछ ना बर्बाद किया दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया अपने ही गद्दारों ने। अपने गद्दार ना होते तो भारत के टुकड़े हर बार हजार ना होते। लालच, लालची लोग, लालची निकम्मे। झांसी की रानी अकेली लड़ रही थी, मर्द कहाँ गए? सबे तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के, बिक गए थे लालच में। आज भी उनको खूब सोना है, पर परिवार का उम्र ज्यादा नहीं बढ़ती, 50-60 पर ही खेल हो जाता है उन लोगों का। उन्होंने गद्दारी कर दी। अरे खूब लड़ी मर्दांगनी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब मर्दांगनी लड़ रही थी तो मर्द कहाँ थे? तलवे चाट रहे थे लालच के। लालच ने उनको बर्बाद कर दिया था, जैसे कर्ण को बर्बाद कर दिया लालच ने। लालच ने कौन को बर्बाद कर दिया? कर्ण को।
दुर्योधन ने टुकड़ा पकड़ा दिया, कहाँ का पकड़ा दिया? अंग का। अब क्या, जैसा दुर्योधन करता गया वैसे ही करता गया। मजबूरी है सब, मजबूरी का गुलाम क्यों हो? अरे शेर तो शेर है, शेर यदि वही चिड़ियाघर में बंद हो जाता है तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। आप लोग शेर हो, किसी की लालच में मत आना, किसी की बहका में मत आना। जब बात हो सनातन धर्म की, आपस में मुठभेड़ हो तो आपस में लड़ना, बीच वाले को मत आने देना। परिवार में देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए, आपके परिवार में फूट हो, लड़ाई हो, किसी बाहर वाले को अपना मत समझकर मत बताना। वो आग जो बुझ सकती थी वो कभी बुझ नहीं सकती, फायर ब्रिगेड से भी नहीं सुन सकती। ऐसी ये राष्ट्र हमारा देश है, कितना बड़ा राष्ट्र है। जम्बूदीप आर्यावर्त भारत बस एक नगरी है, वे क्या अयोध्या। राम सकल गुणवान की रामायण है, बोले अद्भुत है महिमा हो धर्म की, अधर्म का, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र रामायण है, बोले कथा में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आता है, 6 महीने में हर तो कुंभ भी आती है। तो यहाँ पर भारद्वाज जी के आश्रम में संत महात्मा मुनियों का जमघट लगा हुआ है। 1 महीने की कुंभी है ये, जो प्रति वर्ष आती है जनवरी के समय पर, जब सूर्य मकर पर जाता है। और प्रयागराज का मेला तो आपने अगले वर्ष देखा होगा, ऐसी यहाँ मेला लगा हुआ है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम पद अति अनुरागा, श्री राम जय राम जय राम, राम सुतम तम दया निधाना, श्री राम जय राम जय राम, भारत पत्रवम दाना। श्री राम जय राम जय राम। कथाएं चल रही हैं, महीना भर का समय हुआ है। प्रयाग की जो कुंभी महीने भर की लगती है, जिसको संत कल्पवास करते हैं, कल्पवास 1 महीने का। 1 महीना पूर्ण हुआ, सब संत जाने लगे। उसमें से याज्ञवल्लभ जो भारद्वाज जी के गुरु हैं वो भी जाने लगे। फिर भारद्वाज जी ने सोचा, यदि याज्ञवल्लभ जी गुरु जी चले गए तो ये कथा निरंतर जो मुझे सुननी है वो मैं कैसे सुनूंगा। यही तो भगवान कह रहे हैं नारद जी से, मैं बैकुंठ में नहीं हूँ, न योगियों के हृदय में हूँ। जहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है, इसीलिए हनुमान जी को छोड़ के राम जी गए, वहां रहते रहना तुम गए हो ना। हम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह मद भक्ता यत् गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां रहता हूँ जहाँ पर मेरे कीर्तन होता है, गुणगान होता है, वहीं पे हनुमान जी रहते हैं। अब आंखों का लेंस हो तो हनुमान जी दिखे, हनुमान जी ऐसे नहीं दिखेंगे, उनका अनुभव करना पड़ेगा। तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्लभ जी के चरणों को पकड़ लिया। नाथ, आप चले जाओगे ठीक है, मुझे जो संशय बना हुआ है ये मेरा संशय दूर करेगा। कि क्या संशय है तुमको? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज कैसे कहूं, यदि कह दूंगा तो आप सोचोगे कि मेरी परीक्षा ले रहा है चेला होगी, मेरा गड्ढा खोद के आएगा। जितना याज्ञवल्लभ जी राम जी को जानते हैं उतना ही भारद्वाज जी राम जी को जानते हैं। पर कथा सुनने के लिए ज्ञानी की तरह मत बैठिए कि कथा आपको कभी समझ में नहीं आएगी। कथा कैसे सुने? मूर्ख बन के, मूर्ख बन जाओ, बिल्कुल जानते ही नहीं। अब ज्ञानी बन के सुनोगे, शंकराचार्य की भूपा ही है, कभी कथा नहीं आएगी। फिर तो
तर्क वितर्क। ये रावण कौन था? ज्ञानी था। क्या हुआ? धरती पर जी। कंस कौन था? ज्ञानी था। तो भारद्वाज जी बोली रामचंद्र भगवान। ये मुझको एक संशय महाराज बताइए कि क्या संशय है? मुझे ये बताइए कि दशरथ जी की जो आंगन में खेल रहे हैं, राम एक अवधेश कुमारा। राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसार। मुझे ये बताइए संसार में कितने राम हैं? 2 हैं या 3 हैं? भारद्वाज जी पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य से, ये भी जानते हैं, पर कथा सुननी है ना। कितने राम हैं? कि आप जिन राम नाम को कान में डालकर काशी में सबकी मुक्ति करते हैं, वो राम अलग है, और दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, वो राम अलग है क्या? प्रभु सोई राम की अपर को सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, ऐसे मिटे मोर भ्रम भारी। श्री राम जय राम जय राम, सुखता मोत रे तारी। श्री राम जय राम जय राम, याद बलिक बोले मुस्काई। श्री राम जय राम जय राम, रघुपति प्रभुताई। श्री राम जय राम जय राम। क्या कह रहे हैं? प्रभु सोई राम। क्या वही राम दशरथ जी वाले जो हैं, जो दशरथ जी के आंगन में खेले हैं और जिनको आप जपते हैं, जिनको ऋषि मुनि जपते हैं, क्या ऋषि मुनि वाले राम अलग हैं? क्या शंकर वाले राम अलग हैं? क्या दशरथ जी के जो आए हैं वो राम अलग है? राम तो एक ही है, राम अलग अलग नहीं है। पर कथा सुनने के लिए कुछ ऐसी बात तो हो। अभी कहते हैं कि मैं तो राम जी को जानता हूँ और मैं ज्ञानी हूँ, कुछ कथा सुनाइए साहब। ऐसे कथा सुनाई जाती है? कथा सुनाइए, हम आज आती है, कौन सुनाएगा? नहीं। अधिकारी हो, कुछ झुकाव हो, कुछ सरलता हो, कुछ सुनने की इच्छा हो, कुछ प्रणाम हो, कुछ आग्रह हो, तो कथा सुना दो। हमारे आते नहीं है मंदिर पर, सुंदरकांड कराना कितने लोग? अच्छा भाई, कितने लोग? तो आग तो बहुत चलती है हमारे अंदर, पर सम्मान तो सबका करना है। और हमारे बीच में हमारे लंगड़े की चौकी हनुमंत धाम के महंत श्री गोपी रूप उपाध्याय जी आए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, और हमें आशीष देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे आप चाय पीने भी पढ़ सकते हैं, कल से आप चाय ले आइए, थर्मस में पिए खूब, कोई विधि नहीं है इसकी। बच्चे की एक ही विधि है, मन चित लाई सुनहु कथा। मन चित मन और चित्त, देखिए मन तो है, पर अब मन है देख रहे हैं, पर चित्त कहीं और है। भाई कहाँ देख रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? होता नहीं, चित्त घर पर बैठा हुआ। इसकी विधि है मन चित्त से सुनना। बोल सियावर रामचंद्र की। राम तो एक ही है, प्रभु सोई राम अपर को जारी जपत त्रिपुरारी। आप सत्य धाम सर्वज्ञ जानने वाले हैं, कह रहे हूँ याज्ञवल्क्य समझ गए कि हमसे कथा सुनना चाह रहे हैं, और कथा की विधि सुनने की यही है। ऐसी मूर्ख बन की कथा सुननी चाहिए। और तब कहा कि ऐसे संशय तुमने किया है, ऐसी संशय पार्वती जी ने, आपने सुना होगा भागवत में, पार्वती जी भी शंकर भगवान के पास आती हैं कथा सुनने के लिए। उन्होंने भी मुझे मोह है, मुझे संशय है। कि संशय क्या है? कि कितने राम है या नहीं है? मुझे मोह है, राम है भी नहीं। मेरे संशय और मोह मिटा दीजिए महाराज। और मैं जी जानता हूँ कि संत कहें अति नीति प्रभु, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूँ। यदि आप चले जाओगे और मुझे अज्ञानी रह जाएगा तो आपका नाम खराब होगा। आप इतने बड़े गुरु होकर ये चेला आपका ये ऐसा आपका चेला कि इसको ज्ञान ही नहीं है, आपने चेला कैसे बना दिया? हो यही न विमल विवेक और कब गुरु सन किए दुरा। गुरु से छुपाव करना, गुरु से कपट करने से ज्ञान नहीं होती। देखिए छुपाव करना, यदि आप गुरु से कभी छुपाव न कीजिए, आएगी अच्छी थी। समझ गए? अच्छा ठीक है, काम पतेगा। लक्ष्मण तूने तो बताई नहीं, पर जो उर मिलाता है, उर वही उर्मिला है।
तो दो उर मिला दे, उर माने हृदय, उर माने हृदय, उस उर को और इस उर को इधर उधर एक ही में मिला दे, वही उर मिला है। तूने तो बता ही नहीं, छुपा कर दिया, तेरा काम बिना कहीं पटेगा क्या। बोली हनुमान जी महाराज की हो। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संजय पार्वती जी ने किया, वो कथा आगे आप सुनेंगे, आज भी सुनेंगे। ये कथा जो अभी हो रही है, ये कथा कल की थी, पर मैं जल्दी से इस कथा को आगे ले जाता हूँ। सुनिए, आपने राम कथा की सुनी है, तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से राम कथा की महिमा को सुनने के लिए, राम नाम की चरित्र को सुनने के लिए मूल बने हैं। और याज्ञवल्क्य जी ने कह दिया कि तुम भी सब कुछ जानते हो, तुम राम कथा सुनना चाहते हो, राम भगति तुम मन क्रम मानी, तुम मन क्रम से राम से चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। तो सुनिए, अब त्रेता से ये कथा चालू हो रही है। कहां से? त्रेता से। एक बार एक बार त्रेता योग माही, कुम शंभु गए को बज सिपाही। एक बार काजुग भाई, शंभु गए को बजर सिवाई। सती जग जननी भवानी, सरस्वती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, ऋषि अखिलेश्वर दानी। एक बार की बात है, त्रेता में शंकर भगवान का गृहस्थी में मन नहीं लगा। शंकर भगवान के मन में इच्छा हुई कि श्री राम कथा को सुनना है। पार्वती जी ने कहा कि आपका गृहस्थी में मन नहीं लग रहा, क्या बात है कि मुझे कथा सुननी है, कि कोई कथावाचक को बुला लीजिए। नहीं, मेरी क्या है बात, मैं कथावाचक को बुला लूं? कथा जाकर सुनोगे वो अलग है, कथावाचक को बुलाओगे वो कुछ बात अलग है। पहले ये कथा शहर में नहीं थी, जंगल में थी। जंगल में ऋषि महात्मा मुनियों के पास जाया जाता था। अब कलयुग है, व्यवस्था विज्ञान का युग है, अब ये कथा चल के आती है, आपको आना पड़ता है। संग सती जग जननी भवानी। यहाँ पर बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कहाँ पर आए? अगस्त्य ऋषि के पास। शंकर भगवान ने कैलाश से यात्रा करी है पंचवटी पर, जहाँ अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। संग सती जग जननी भवानी। और ऋषि पूछे अखिलेश्वर जानी। अगस्त्य ऋषि ने देखा मेरे यहाँ पर शंकर भगवान आए, बड़ा प्रणाम किया है, आदरमान सत्कार किया है, मेरे यहाँ भगवान आ गए, पूजा करने लगे हैं। बताइए ना कि हमें राम कथा सुननी है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान कौन है? श्रोता नहीं, शंकर भगवान श्रोता है। और कुंभज ऋषि पाही, पाही इसमें लिखा है कुंभज ऋषि पाही, घड़े से जिनका जन्म हुआ है वो अगस्त्य ऋषि है। जिन अगस्त्य ऋषि के पास भगवान राम जी अभी आगे जाएंगे जब उनको वनवास होगा। अब देखिएगा, कथा प्रारंभ हुई, मंगलाचरण हुआ, अगस्त्य ऋषि जी कथा को करने लगे, कथा गाने लगे। पर यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कथा कुछों को नहीं समझ में आएगी और कुछों को पूरी कथा समझ में आएगी। जो कथा बुद्धि से सुनी जाएगी वो कथा नहीं समझ में आएगी, और जो कथा मन से समझ में आएगी वो कथा मन में बैठेगी। सती कौन है? बुद्धि। इन्होंने कथा सुनी नहीं, इसमें लिखा हुआ है। सुनी कौन है? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख
चाहिए, चढ़ के नहीं। शंकर भगवान कैलाश से उतर कर नीचे आए हैं कथा सुनने के लिए। जो कथा चढ़कर सुनता है कि पद का में पद बड़ा पद है, मेरे पास ऐसा पद है, वो सुने, कथा नहीं समझ में। उतर कर शंकर भगवान उतरे, पर पार्वती जी नहीं उतर पाई। मेरे पति हैं, जगत वंदनीय है, राम कथा के मालिक है, और ये पूजन कर रहे हैं पहले से अगस्त ऋषि जी। ये क्या कथा है, इनको सुनाएंगे। सुनी महेश, सती महेश, परम सुकुमानी नहीं, इसमें लिखा है सुनी महेश। केवल महेश ने सुनी, पार्वती जी सती जी ने नहीं सुनी। बस अब जब नहीं सुनी, खोपड़ी लगाई तो कथा निकल गई, और जब खोपड़ी लगी तो वितर्क हुई, प्रारंभ हो गया। कथा पूरी हुई। शंकर भगवान ने कहा कि भैया मैं तो सोता हूँ, बिना दक्षिणा के सफल नहीं हो। कोई भी यज्ञ हो, ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए समर्थ शक्ति से वो पूरा नहीं होता है, अधूरा ही है। इसलिए सामर्थ्य शक्ति से प्रसन्न होकर, क्रोध में, गुस्से में, तामसी भाव से कभी दक्षिणा नहीं देंगे। प्रसन्न होकर दीजिए, जो भी दे रहे हैं ब्राह्मण पंडित जी को दे रहे हैं, हमारे घर में मंगल होगा। और क्रोध में दिया, तिरस्कार करके दिया, अपमान करके दिया, और बड़ा करके दिया अपने को है, लो पंडित, लो पंडित जी, पाले जी को भी जी लगाते हैं, और पंडित को पंडित छोटा हो या बड़ा हो, पंडित तो पंडित ही पंडित जी है। सब पंडित जी का जो है सम्मान करना चाहिए। आजकल बड़े धनवानी लोग हो गए, पैसे वाले, जिनका सिर चढ़ा हुआ, वो उतर नहीं रहे नीचे, उनकी कथा नहीं बैठती उनके मन में, समझ गए। कथा कौन के मन में नहीं बैठती, जिनके पांव धरती पे नहीं, जो अपने आचार विचार संस्कृति से दूर है, वही अपमान करते हैं। सारी व्यवस्था शादियों में हो रही है, हाँ, एक से एक स्टॉल लगा है, चीला भी लगा है, गल्ला भी लगा है, चीले के 4 स्टॉल। हलवाई कह रहा महाराज अलग अलग स्टॉल करोगे तो 2,500 बढ़ जाएंगे, 2,500 नहीं, 3,000 ले। सबरी व्यवस्था, बैंड बाजे सब 1-1 लाख, सब कुछ व्यवस्था है साहब, सब पूरी तैयारी। सजावट वाले भी 80,000। पंडित जी को बुलाइए, हाँ कितने। बस यही बात, यही से हम लोग चूक जाते हैं। इसीलिए हमारे देवता हमसे प्रसन्न नहीं रहते। हमारा भाव सबके प्रति है, पर जो कर रहा है उसके प्रति नहीं, जो ब्राह्मण देवता हैं। यदि आपने धरती के ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया, तो ऊपर के देवताओं को धूपबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है। तो पंडित जी बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये साधारण पंडित जी हैं, पंडित पाठ कर रहे हैं, ठीक है नहीं, देवता पाठ करें नहीं करें, आपके यहाँ आ रहे हैं तो इसी से मंगल होगा। सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर ब्राह्मण को देने की बात आ जाए, 1100 मांग लिए, 1100 ढाई के 1100 ज्यादा नहीं ले रहे। बस यही से काम। मिलन कौन कर रहा, सारा कार्य तो पंडित जी ही करा रहे हैं। यदि मंत्र नहीं हो, वेद ध्वनि नहीं हो, तो विवाह अधूरा है, वो आगे टूट जाएगा। तो ऐसी बोली अगस्त ऋषि महाराज की। तो यहाँ पर शंकर भगवान अगस्त ऋषि के यहाँ से कथा को सुनी, दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा में शंकर भगवान ने क्या दिया, राम जी की भक्ति का वरदान दिया। अब सती वहां से शंकर भगवान आ चुके हैं, कैलाश की ओर जा रहे हैं। अब देखिए राम कथा, आप भी अपने घर जाइए ना, कथा सुनकर अपने घर जाइए, तो मन में यही हो कि राम कथा का, मैंने कल आपको क्या बताया था, राम कथा का फल क्या है, भागवत कथा, राम जी के दर्शन की, संतों का दर्शन। आप यहाँ से जाएं तो यही कि वैसा नहीं कि हमने कथा सुन ली आज तो हमारे परिवार में ऐसा हो, धन आ गया, संपत्ति आ गया, ऐसा नहीं। हाँ, जब आप जाएं तो यही सोचे क्या कि राम कथा सुन ली, ऐसी राम कथा निरंतर जीवन में हम कैसे सुनते हैं, हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण संतों के दर्शन कैसे हो, यही भूख होनी चाहिए। शंकर भगवान के मन में भूख होने लगी, मुझे राम जी के दर्शन कैसे हो। त्रेता भी चल रहा है, वही लीला भी चल रही है महाराज, लीला भी चल रही है। बोली रामचंद्र भगवान, शंकर भगवान के नेत्रों में जल भराया है। कथा का विस्तार को हम बहुत करना चाहते हैं, पर समय का अभाव जो हमको ऐसा बांध देता है कि हम क्या करें। बोली हनुमान जी महाराज की जय। हृदय विचारत जात हर, विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतारो प्रभु, गए जान सबको। आप यदि कथा सुन रहे हैं भगवान राम जी की, और आपका यदि शरीर पुलकित होता है भगवान राम जी की कथा सुन,
कथा में कोई प्रसंग सुन के आपका शरीर, कोई भी छोटा सा प्रसंग सुन के आपका यदि शरीर कुछ पुलकित हो रहा है, लग रहा है कि मेरी नेत्रों में से जल बना है, आप समझ लीजिए कि आप भक्त हैं। भक्ति की निशानी, भक्ति की निशानी यही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। कैसे दर्शन हो? शंकर भगवान ने देख लिया त्रेता, उसी समय त्रेता का युग था और भगवान की लीला चल रही थी। भगवान राम जी वनवास में आए थे, उसी समय भगवान ने देखा मेरा भक्त तड़प रहा है दर्शन के लिए, और सीता जी को रावण चुरा के ले गया और भगवान कुटिया से बाहर निकले हैं और शंकर भगवान ने दर्शन करे हैं। या एक भजन गाते हैं, बुंदेली सुनाते कहो तो आप। बुंदेली अरे भूली भटकी जिया चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मृगपति बंधु सहित हरि आए, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय। उचित जगह बैठा है, श्रेष्ठ जगह बैठा है, आपका कोई भी मित्र श्रेष्ठ अच्छी जगह ऊपर बैठा है तो आपको चाहिए कि तो उससे वैसे ना मिले व्यवहार से जिस व्यवहार से आप उसी घर से मिलते हो। आपके मित्र या आपका कोई भाई है, यदि उसका अपमान होगा तो आपका अपमान नहीं है क्या? मित्र का अपमान आपका अपमान। अरे भूली भटकी बन बन रोई सीता राम के बिना, भूली भटकी बन बन रोई राम के बिना, राम के बिना, भूली भटकी बन बन रोई सीता राम के बिना, भूली भटकी बन बन रोई राम। बता दो दे दे अपराध भयो सीता से, करके बता दो दे। कारण समझा देते प्रभु जी, कारण समझा देते, कारण समझा देते मुझे, कारण समझा देते, कारण समझा देते प्रभु जी, कारण समझा देते, कारण समझा देते मुझे, कारण समझा देते। नैया के पथ पड़ी मैं, मेरी नैया के पथ पड़ी मैं रोई सीता राम के बिना, बड़ी रोई सीता राम के बिना, भूली भटकी बन बन रोई सीता राम के बिना, भूली भटकी बन बन रोई सीता राम के बिना। इतने पावन पीहड़ बन में, इतने पावन पीहड़ बन में, इतनी विपदा झेली, इतने पावन पीहड़ बन में, विपदा झेली, इतने पावन पीहड़ बन में, इतनी विपदा झेली, इतने पावन पीहड़ बन में, इतनी विपदा झेली। आपके होते हुए जानकी फिर रही आज अकेली, आपके होते हुए जानकी फिर रही आज अकेली। सुख की चैन नींद ना, सुख से चैन की नींद न सोई सीता राम के बिना, से चैन की नींद न सोई सीता राम के बिना, प्रेम की नींद न सोई सीता राम के बिना। यहाँ पर शंकर भगवान ने राम जी के दर्शन करे और कह दिए कि सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनो लसावन। अब सती जी का दिमाग घूमा, शंकर भगवान सती जी के साथ आगे चले, सती जी का दिमाग घूमा, ये क्या, ये तो बच्चे को केन नृप सुत कीन प्रणामा, इन्होंने बच्चे को प्रणाम कर लिया। सच्चिदानंद अरे प्रणाम कर दिया, छोड़िए सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम सबको कर रही है, पर सच्चिदानंद कह दिया सत्य, जिसके भीतर सत्य है, सत्य सत्यम शिवम, सत्य जिसके भीतर है उसके भीतर शिवम है, और अंत में आनंद उसका होगा ही होगा।
भागवत में पहले कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य का रूप है, विश्व पत्यादि हेतु, इसको सत्य का रूप कह दिया। शंकर भगवान देख लिया कि पार्वती जी ने बुद्धि चलाना जो है प्रारंभ कर दिया। यहाँ सती जी को शंकर भगवान ने बार बार समझाया, अरे सती सुनो, जिस कथा को कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि ने मुझको तुमको सुनाया है और सती जी ने सुनी नहीं, यदि वहां कथा सुन ली होती तो यहाँ मोह नहीं होता। शंकर भगवान कह जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में तुम ही सुनाई, भगति जासु में सुनाई सुनाई। शंकर भगवान कह रहे सती जी, जिसकी कथा योगी महात्मा गाते हैं वही ये राम जी है। ऋषि मुनि अगस्त्य ऋषि ने जो कथा सुनाई है वही राम जी लीला कर रहे हैं, पर सती की खोपड़ी पे नहीं बैठी, इसलिए कथा को उतर के सुनना चाहिए, चढ़कर नहीं। अब शंकर भगवान समझा तो बार बार रहे हैं, पर सती जी की खोपड़ी में नहीं आई। परीक्षा ले लो, क्या कह रहे हैं, छंद कितना सुंदर है। मुनि धीर जोगी संत संतत विमल मन जेगी ध्यावहि श्री राम। वेद जिसका गुणगान कर रहे हैं वही राम है, समझ में नहीं आई। कहा कि एक काम करो, जब मेरे कहने पे नहीं समझ रही, पहले अब से संशय को दूर कर लो, यदि जब तक संशय घर में बना रहेगा तो घर में भी तुम यही उद्यम करोगे। तो कैसे संशय दूर कर लो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, से भगवान शंकर ने कहा है परीक्षा ले लो, सोच समझ कर लेना। शंकर भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वही जो सामने रखी रखा, एक बार समझाया जाए, किसी को 2 बार समझाया जाए, पत्नी हो चाहे कोई हो, जिसका भाग्य जिसको जहां ले जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा। हमारे रोकने से क्या होगा, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो तो होगा ही है ना। शंकर भगवान बैठे हैं, होई जो सोई राम रची राका। ये चौपाई तब है, कर्म करो नहीं और पहले कह दो होई जो शाम रची राका। बैठे बैठे थोड़ी ना है ये चौपाई, जब अपना कर्म करके हार जाओ, जब अपनी बुद्धि लगा के हार जाओ, तब ये चौपाई है। होई है जो सोई राम रची राका, संक्षेप में आपको बता सुना है। यहाँ पर सती मैया आती है, शंकर भगवान ने कह दी सोच समझ के लेना, यदि पकड़ी गई तो दिक्कत हो जाएगी। सती जी ने सीता का ही रूप धारण कर लिया। कौन का? माँ का। शंकर भगवान की माँ का रूप धारण कर लिया। क्यों कर लिया? राम जी आएंगे, मुझको देखकर कहेंगे अरे अरे सीता आ गई, हृदय से लगा दे सीता। फिर मैं कह दूंगी शंकर भगवान आपकी खोपड़ी खराब हो गई थी, बच्चों को देख के प्रणाम करते हो। सती जी को देखकर राम जी पहचान, क्यों नहीं पहचानेंगे, वो तो सबकी हृदय की जानने वाले, वो तो लीलाधर है। ये लीला भी उन्हीं ने बनाई है, सती जी अपने आप नहीं आई। सती और शंकर भगवान हमारे माता पिता हमें चरित्रार्थ करके बता रहे हैं कि ऐसे करो बेटा। तब राम जी ने क्या कहा है, देखते ही सती जी देखो आई है और भगवान जा रहे हैं। सती जी सामने चल रही है, सीता जी कहाँ चलती थी बीच में, और सती जी आगे चल रही है। राम जी बचाना चाह रहे हैं, पर सती जी क्या, जिसको मरना है तो मरना ही है ना। चोरी मानी प्रभु की प्रणामो, पिता समेत दीन निज नामो। सती जी ने कहा मैं दशरथ जी का पुत्र सती आपको प्रणाम करता हूँ, शंकर भगवान कहाँ है। इतना ही बहुत था सती जी को बताने के लिए।
अब सती जी समझ गई, ये तो जान गए कि मैं जो सती हूँ सीता नहीं हुई, पहचान गई। अरे साहब बुरे लोगों को हाथ जोड़ दो ना साहब, उनसे बहस क्या करनी। जो बुरे लोग हैं उनसे आप बहस करोगे तो आप नहीं जीत पाओगे, वो तरक्की को तरक्की है। आप सीधे लोगों को आपका मार्ग खराब कर देंगे ये लोग। दुनिया में झूठे लोगों को हुनर बड़े आते हैं, पर सच्चे लोग तो केवल इल्जाम से ही डर जाते हैं, मर जाते हैं। शंकर राम जी ने केवल हाथ जोड़ के कहा क्या, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत वीर निगनाम, पिता समेत वीर निगनाम। अब मैं पति से क्या कहूँ। शंकर भगवान तो मुझसे मनाही कर रहे थे और मैं यहाँ आ गई, सीता का रूप धारण कर लिया, पछतावा होने लगा, नेत्र बंद करके रोने लगी। यहाँ पर भगवान राम जी ने अपनी प्रभुता को दिखाया है, हर जगह अपनी प्रभुता दिखाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी के चरण गवारे हैं, अमित प्रभाव एक से एक देखा। चारों ओर भगवान को जब देख रही है सती जी तो समझ गई ये आधे राम नहीं, ये पूरे राम। और यहाँ पर सती शंकर भगवान के पास आती है। शंकर भगवान ने कहा कि बताओ कैसी परीक्षा ली, क्या परीक्षा लेने मैं थोड़ी ना गई थी, मैं केवल प्रणाम करने गई थी। जैसे प्रणाम आपने किया है मैं केवल प्रणाम करने। शंकर भगवान ने ध्यान करा, अरे झूठ, यदि ये झूठ नहीं बोलती तो इनको मरना नहीं पड़ता, मैं कोई ना कोई इनको मरने से बचा लेता। इनने झूठ बोल दिया। क्या कह दिया सती जी ने, कछु न परीक्षा दीने गुसाई, श्री राम जय राम जय राम, राम तुम्हारी गाई, श्री राम जय राम जय राम। शंकर भगवान समझ गए इसने झूठ बोल दिया है। हरि की इच्छा भाभी बनवाना, हरि की इच्छा से ये लीला बन रही है और भाभी इनको यहाँ तक खींच के आई है। हरि इच्छा भाभी बलवाना नहीं, इनने मेरी माँ का रूप धारण किया, इनसे अब पत्नी जैसा व्यवहार मैं नहीं कर सकता। ये मेरी पत्नी है, अब इनसे माँ जैसा व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। ये माँ ये मेरी पत्नी है। बोली रामचंद्र भगवान की जय। और उन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया, पत्नी ऐसा व्यवहार इनसे कैसे करूं, अब ये मेरे पैर छूंगी तो मेरे को दोष लगेगा। शंकर भगवान ने उसी समय सती जी का त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया है। और जब ऐसा त्याग किया है तो आकाश से आकाशवाणी उत्पन्न हुई है, धन्य है शंकर भगवान, तो आपके समान ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता। अपनी पत्नी को भी राम जी आकर आपने इनको छोड़ दिया है। आकाशवाणी हुई है, बोलिए सती मैया की। और शंकर भगवान यहाँ पर मार्ग में आए, सती जी ने जान लिया कि शंकर भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया, क्योंकि शंकर भगवान का व्यवहार चेंज हो गया। अब सती जी के पत्नी की बात पहले पत्नी मान लेती तो इतना दुख होता नहीं होता। सती जी के हृदय में चिंता हो गई, और जब चिंता होती है तो अंदर से आग जलती है, चिंता चिराग की ओर ले जाती है। सती जी के हृदय में बड़ा सोच हुआ। शंकर ने देखा सती जी के हृदय में दुख हो रहा है, कुछ कथा बताई, पर कथा से तो उनको पहले ही मिली था। कथा तो सती कौन है, दक्ष कौन है, बुद्धि, और दक्ष की ही ये पुत्री है, इसलिए बुद्धि लगाई तो कथा निकल गई। शंकर भगवान कैलाश पर जाते हैं, यहाँ पर सोचा शंकर भगवान ने सती यहाँ भी मेरे से पूछेगी और मैं इनको कैसे बताऊं। तब शंकर भगवान ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई है। शंकर सहज स्वरूप समारा, श्री राम जय राम जय राम, नारी समाधि अखंड अपारा, श्री राम जय राम जय राम। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई शंकर भगवान की, आंख बंद करके राम। और यहाँ सती जी का हृदय जलने लगा, दुख होने लगा। राम जी को प्रणाम करके कहने लगी, महाराज मेरे को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, अब ये देह मेरी छूट जाए और दूसरा देह मिले मेरे को, क्योंकि इस देह से तो शंकर भगवान मेरे को पत्नी ऐसा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने माता रूप धारण कर लिया, स्पर्श भी नहीं करेंगे। अब मेरी ये जल्दी देह छूट जाए और मेरे को जो है दूसरा रूप मिले, फिर से मैं शंकर भगवान को पति के रूप में पाऊं। और यहाँ 87,000 वर्ष बीतने के बाद शंकर भगवान ने अपने नेत्र खोले हैं। श्री राम जय राम, बीते संवत सहज 87, श्री राम जय राम जय राम, हरि समाधि बंधु अविनाशी, श्री राम जय राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम जगति जाति श्री राम जय जय राम। यहाँ पर शंकर भगवान 87,000 वर्ष के बाद जागे। सती जी बाम भाग में बैठी। सती जी को भगवान ने कहा कि आप सन्मुख आइए जरा, बाम भाग से आप अधिकार छोड़ बैठी, आप सन्मुख आइए जरा, सामने देखें, आपको सामने आइए। कथा सुनाने लगे, कथा में मन नहीं लगा, या कथा एक मोड़ लेती है, या दक्ष की एक कथा आती है। दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। क्यों कर रहा है? शंकर भगवान का अपमान करने के लिए। जब दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है तो उसमें सब गए। सती जी की सारी बहन वगैरह आ रही है। जब सती जी को ये मालूम पड़ा कि मेरी सारी बहन आदि आ रही है, तो शंकर भगवान से कहा कि प्रभु सुनिए, मेरा मन हल्का हो जाएगा, मेरे मन में बड़ा दुख है। आपने सामने कोई नहीं कह रहा, ना शंकर भगवान कह रहे ना सती कह रहे, सामने एक दूसरे के सामने कोई नहीं कह रहा कि मैंने तेरा त्याग कर दिया है, ना सती जी ये कह रही कि मेरे को मालूम है कि आपने त्याग कर दिया है। नहीं, ना चले जाऊंगा। शंकर भगवान ने एक ही बात कही, वहां से निमंत्रण नहीं आया, और जहां से निमंत्रण नहीं आए वहां नहीं जाना चाहिए। तथापि 4 जगह जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाना चाहिए। मित्र के यहाँ से यदि निमंत्रण नहीं आए तो अभी जाना चाहिए 4 जगह। प्रभु, स्वामी, जैसे आपके गुरुजी बैठे, सुन लीजिए, गुरुजी बैठे और निमंत्रण नहीं आ रहा हो तो आप चेले उसमें मत हो जाना कि गुरुजी के यहाँ से नहीं आया। कॉलर जाना चाहिए। पिता के यहाँ भी जाना चाहिए, और गुरु के यहाँ, ये 4 जगह बिना बताए जाना चाहिए। पर सावधान, तदपि विरोध न मांगे कोई, श्री राम जय राम कहाँ गए कल्याण न होई। श्री राम जय राम। अब जिसकी आ गई है तो वो तो जाएगा समझ। यह शंकर भगवान ने बहुत समझाया। जब शंकर भगवान जय 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 जब शंकर भगवान नहीं, जब सती भैया नहीं मानी तो शंकर भगवान ने मुख्य गणों को देखकर सती जी को क्या किया? विदा कर दिया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी